नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। आपकी सदा ही जय। प्रसंग तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चल रहा है। हाँ और हाँ महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र के पंढरपुर की बात आती है, तो हाँ बहुत हाँ पहुंचे हुए संत सुखुबाई जनाबाई जी, ये नामदेव जी भी महाराष्ट्र में रहे काफी समय। तो एक हाँ संत आते हैं, संत तुकाराम जी। हाँ हाँ हाँ, बड़ा नाम है उनका। महाराष्ट्र में बहुत नाम है संत तुकाराम जी का, बिल्कुल। लगभग 400 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर देहू में इनका ये जन्म हुआ। देखो, ये कितनी बड़ी बात है कि 400 साल पहले किसी को 800, किसी को 900 हो गए, किसी के हजारों साल भी हो जाएंगे तो इनका नाम अमर है। ये है जीवन। जिन्होंने कई बड़े बड़े धनवान आए, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आए, जिनको कोई जानता था कि किसी का नाम नहीं लेगा। थोड़ी देर अब शायद नाम लेते होंगे, हाँ भी बहुत बड़ा अमीर आदमी है, शायद उसका नाम है। वो भी 5 7 10 20 का। बाकी तो बड़े बड़े अमीर पड़े हैं। किनका नाम लेते हैं? संतों का। संतों का नाम अमर हो जाता है। उनकी कहानियां सुनते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बात। हाँ जी, संत तुकाराम जी महाराज आपकी सदा ही है। हाँ जी, सुनाओ जी, तो सुनाओ। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर देहू में इनके पिताजी का नाम था मोलगोवा और माता थी कंकरा मोरी। और ये जो इनके पिताजी थे वो विठ्ठलनाथ भगवान जी को बड़ा मानते थे। हाँ हाँ अच्छा, उस समय मुगलों का राज था। तो दिल्ली का जो सम्राट था उस समय अलाउद्दीन खिलजी, उनके सेनापति ने महाराष्ट्र में बड़ी गदर मचाई हुई थी। हाँ लेकिन फिर भी संत तुकाराम जी का जो बचपन था वो बड़ी समृद्धि में बीता था। अच्छा था खान पान सब कुछ। थोड़ा समय बीता तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद तो इनका सारा जीवन ही बदल गया। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो इनका बड़ा भाई था तुकाराम जी का, वो साधु बन गया। और जो इनकी पत्नी थी राकाबाई, और जो बेटा था वो भी जो है समय के साथ उनका देहांत हो गया। अब ये बड़े दीनहीन हो गए। बड़ी ऐसी दशा हो गई इनकी कि कहते हैं ना कि ऐसी स्थिति में आके ना लोग अक्सर भगवान से भी अपना जो है श्रद्धा खो देते हैं। कहते हैं भगवान तूने ये कर दिया, अब हम क्या करें। लेकिन ठीक बात। इन्होंने ऐसी तभी तो स्थिति में कहते हैं भी सब कुछ ऐसा, हाँ, के डोल ना जाए, डोल ना जाए, यही कहना चाहिए। भी हो जाता है, जो इतना दुख आता है ना, बंदा फिर कहता है यार पता नहीं क्यों। अच्छा। तो पहले सब कुछ था, फिर सब कुछ चला गया। तो हाँ ऐसी अवस्था में भी इन्होंने श्रद्धा नहीं खोई। हाँ हाँ अब घर में भी कोई नहीं रहा, खाने को भी कुछ नहीं था, इतने गरीब हो गए। तो ये उसी जगह देहू में जहाँ ये रहते थे उसे थोड़ी सी दूर पे एक पहाड़ी थी भामगिरी। ये उस पहाड़ी पे गए और वहां ना कई दिन तक रोते रहे। बड़ा भगवान को याद करते रहे, विठला विठला पांडुरंग विठला। लगभग 15 दिन इनको हो गए ऐसे ही रोते रोते। तो कहते हैं 15 दिन बाद विठलनाथ भगवान जी ने इनको दर्शन दिए। और इन्होंने विठल देव जी के चरण पकड़ लिए कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भैया आपने मुझे दर्शन दिए। तो हाँ उस समय विठल भगवान जी ने इनको एक कला प्रदान की, लिखने की। एक पद्य लिखने की कला दी उनको वरदान में। और जो पद्य शैली होती है उसको अभंग कहते हैं वहां पे, अभंग। तो तुकाराम जी ने बताया सबको, दर्शन हुए भगवान के। और इनको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी स्वप्न में आए और उनके गुरु बन गए स्वप्न में। और ये बने शिष्य। अब स्वप्न में इनको कह रहे हैं कि आप जो है हरि नाम का प्रचार करो। तुकाराम जी से कह रहे हैं। अब तुकाराम जी को जब ये आदेश मिला अपने स्वप्न में, तो इन्होंने दोबारा मेरा मिस हो गया क्या? तुकाराम जी ने एक तो क्या इनको आदेश प्रभु दिया? के किस? दर्शन दिए। हाँ, एक तो विठ्ठल भगवान जी के दर्शन हुए इनको। और की बात है। दूसरा कुछ ही दिनों में जो चैतन्य महाप्रभु जी थे वो भी इनके सपने में आए। और इनको कहा, इनके गुरु बने स्वप्न में ही, ये शिष्य बने और कहा कि तुम हरि नाम का प्रचार करो। तो इन्होंने वो आज्ञा पाके महाराष्ट्र में राम कृष्ण हरि की पूरी धूम मचा दी इन्होंने। अब ये जो संत तुकाराम जी थे, इनका सिद्धांत बड़ा सरल था, बड़ा सिंपल सा था। ये कहते थे
कि अरे ये तो कलयुग है, इसमें बड़ी बड़ी चीजें क्या करोगे। सबको कहते थे कि अरे ये तो कलयुग है, इसमें बड़ी बड़ी चीजें क्या करोगे, कर्म कांड के लिए तो शुद्ध वातावरण ही नहीं है। अच्छा, मंत्रों का उच्चारण ही नहीं किसी को करना आता। तो इसीलिए अच्छा है, श्रेष्ठ यही होगा कि भगवान के नाम का सिमरन करो और उनकी शरणागति करो, और बस अपने समर्पण पर ध्यान दो, और हर जगह हर काम में भगवान को जोड़ते जाओ। तो बड़ी सरल भाषा में सबको यही कहते थे। अब इन्होंने, चूंकि इनकी पहली पत्नी और बेटा तो जो है स्वर्ग सिधार गए थे, तो इन्होंने दोबारा विवाह किया, क्योंकि ये तो कहते थे कि गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में कहा कि गृहस्थी नहीं छोड़नी है, बस भगवान के नाम का सिमरन करो। तो इन्होंने दोबारा विवाह किया। अब जो इनकी दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था जीजी बाई। अब अक्सर इनकी जो प्रवृत्ति थी, गांव जा जाकर ये कीर्तन करते थे, अभंग गाते थे। जो प्रभु ने इनको रचना करने की कला दी थी, अभंग गाते थे वहां पे। तो लगभग 4500, 4500 अभंग, जो पद्य रचनाएं हैं, वो इन्होंने लिखी हैं, जो आज भी खूब गाई जाती हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा भक्तिमय संप्रदाय है, वारकरी, ये उस संप्रदाय से हैं। अब अक्सर अच्छा, जब पंडित, एक मिनट रोजी, क्षमा क्षमा क्षमा। अब जब ये जाके रोने लगे तो उसके बाद थोड़ा सारांश दे दो, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको याद है कि क्या जी जी, क्या हुआ था जब वो रोने लगे जाके, तो भाई पहला मेरा तो सारा ये, कुछ चला गया। तो जी किसने पहला दर्शन तो दिए, ये, किसने हुक्म लगाया इनको, सारा जी बताना। विठ्ठल भगवान जी ने इनको दर्शन दिए, और इनको कैसे लिखने की दर्शन दे कला। दी इन्होंने, मतलब उनको पुकारा है? 15 दिन ये वहां रोते रहे। वो और स्थान ऐसी पहाड़ी थी, वहां पे बिच्छू रेंगते रहते थे। ये डरे नहीं, बस रोते रहते थे, रोते रहते थे, विठला विठला पांडुरंगा कहते रहते थे। अच्छा, तो वाह, तब विठ्ठल भगवान जी ने दर्शन दिए और इनको एक वर दिया लिखने का, लिखने की कला दी। और फिर अच्छा, इन्होंने लिखना शुरू किया, और जो पद रचना इन्होंने लिखी उसको अभंग कहते हैं। आज भी 4500 अभंग पद्म रचनाएं इनकी हैं, संत तुकाराम जी की, जो वाह, महाराष्ट्र में बड़ी गाई जाती हैं। तो अच्छा, फिर उन्हीं दिनों कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी भी इनके सपने में आए। वो गुरु रूप में आए। इन्होंने अपने आप को शिष्य रूप में देखा और इनको आज्ञा दी कि तुम हरि नाम का प्रचार करो। फिर इन्होंने महाराष्ट्र में श्री राम कृष्ण हरि नाम की तो धूम मचा दी। बस इनको तो वाह, आज्ञा मिल गई अपने सपने में कि मुझे गुरु का आदेश हो गया और मुझे ये कार्य करना है। इतना सिद्धांत इनका सरल था। ये कहते थे गृहस्थी नहीं छोड़नी है, गृहस्थी में रहना है, और ये तो कलयुग है भाई, बड़ी बड़ी चीजें क्या करोगे। भाई कर्म कांड के लिए शुद्ध वातावरण ही नहीं है, मंत्र का उच्चारण करना नहीं आता किसी को, कोई जानता नहीं है। तो बस भगवान के नाम का सिमरन करो, और श्रेष्ठ यही है कि उनकी शरणागति करो और हर काम में भगवान को जोड़ते जाओ। बस ये कहते थे, ये लाइनें हर एक को कहते थे, वो पंक्तियां बड़ी सिंपल भाषा में। इन्होंने खुद दूसरा विवाह किया। अब पहली पत्नी तो इनकी चल बसी थी, तो दूसरी जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था जीजी बाई। इनके रोज का, इनकी दैनिक दिनचर्या क्या थी कि गांव गांव में जाना और कीर्तन करना। वो पद रचनाएं वो लिखते थे और उनको गाते थे, तो बड़े विख्यात हो गए थे। आज भी लोग उनके पद गाते हैं। वो जो यात्रा पंढरपुर की होती है, जो कई बार जिक्र आया है सारे संतों की महिमा में, वो पंढरपुर की यात्रा, अब ये भी उस यात्रा में गए। अब देह से इन्हें जाना है, देहू से पंढरपुर, तो यात्रा करते हुए जाते हैं वहां पे, क्योंकि विठ्ठल भगवान जी और रुक्मिणी जी का निवास है, और वो तो इनके इष्ट है, ये तो बहुत मानते थे उनको। तो वहां ये गए उनके दर्शन करने। अब इनके जो अभंग ये गाते थे, बड़ी धूम मच रही थी। जिसको देखो, अरे संत तुकाराम जी की पद्म रचना देखो कितना सुंदर गाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब किसी का यश बढ़ता है तो कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला भी हो ही जाता है। तो उन्हीं दिनों वहां पे एक विद्वान ब्राह्मण थे, बिल्कुल। रामेश्वर भट्ट। और किसी भी तरह का सफलता आपको जब भी मिलती है तो आपके अपने आप दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आप ये इसको नीचे गिराने के लिए, इस तरह का होता है। जब भी आपको, चाहे वो अध्यात्म में आपका हो, चाहे बिजनेस में आपका हो, आपको नीचे गिराने हो, चाहे जॉब पे भी आपको कोई मिलती हो मान लो प्रमोशन, तो वो भी परेशान रहे लोग आस पास के।
तो ये बड़ा बुरी बात है, बड़े अफसोस की बात है, भी लोग जेलसी बहुत करते हैं। अच्छा, तो अब वो जो विद्वान ब्राह्मण थे रामेश्वर भट्ट, उनसे तो सहन ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने देखा इनकी रचनाओं को, कह रहे अरे, सारे गांव वासियों को बुलाया, ये भी कोई बात है? इतने बड़ी गीता को, इतने बड़े गीता ज्ञान को इतनी सरल भाषा में लिख दिया है, और ना ये विद्वान है ना ये ब्राह्मण है, धर्म भ्रष्ट कर रहा है ये हमारा, और जो है ये गलत कर रहा है, घोर कलयुग आ गया है, घोर, छोड़ दो ये सब। अब संत तुकाराम जी ने कहा, भाई मैं खुद थोड़ी कुछ लिखता हूँ, मुझे तो विठलनाथ भगवान जी जो बोलते हैं, जो आदेश करते हैं, मैं लिख देता हूँ, मैं खुद नहीं लिख वाह। रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम अपराध कर रहे हो। अब तुकाराम जी ने सोचा कि भाई ये विद्वान भी है, ये ब्राह्मण भी है, और इतने अधिकार से मुझे कह रहा है, शायद सही कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा तुकाराम जी ने, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? कहते हैं जाओ, ये सारे जितनी तुमने अभंग रचना लिखी है, इसको तालाब में फेंक दो। अब वो अच्छा। अंदर से तो धक धक हृदय होए तुकाराम जी का, कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर इन्होंने आखिर वो सारी रचनाएं अपनी उठाई और उठा के तालाब में फेंक दी, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रोने लगे, और पांडुरंगा रोते रहे। अगले हम्म। दिन क्या हुआ कि उसी देह के उस जगह जहां ये रहा करते थे, वहीं जो मंदिर था, मंदिर के पुजारी जी ने सुबह गेट खोला, वो अंदर गए गर्भगृह में जहाँ पे विग्रह होते हैं। तो जो पांडुरंगा जी का विग्रह था, उनके सिर के ऊपर वो अभंग जो इनकी रचनाएं थी वो रखी हुई थी। अब वो सत पंडित जी ने हाँ। देखा कि ये कागज से क्या ओ लिखे पड़े संत हुए हैं। तुकाराम जी महाराज, आपकी सदाई जय। वाह। उन्होंने उठाए और देखे, वाह। अरे ये तो तुकाराम जी की रचनाएं हैं। वो आए, ढूंढते ढूंढते वहीं पेड़ के नीचे बैठे, वो तो रो रहे थे कल से कि भाई मेरी रचनाएं वो कहाँ गई। और जब ये देखा गांव वालों ने कि मंदिर में से निकली हैं और वो भी भगवान जी के सिर पे रखी हुई, तो सारे में इनकी जय जयकार होने लगी। वाह। अब जो रामेश्वर भट्ट और थे, एक बात, ये बात रोजी, ये बात बड़ी जानने वाली है। अगर कोई संत पुरुष को या संतों को, साधुओं को बदनाम करने की कोशिश करता है ना, ये पक्की बात है। कबीर साहब का भी ऐसे था, उनकी जय जयकार ज्यादा करवाते हैं प्रभु, लोगों को हम्म, बताने के लिए भी ये सच्चा है, तो उसकी जय जयकार ज्यादा करवाते हैं। हम्म, जिसका भी कोई उलट उसके चलने की कोशिश करेगा, चाहे वो नानक जी हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे ये तुकाराम जी हो। देखो तुकाराम के कैसा, उनकी इतनी कराने के लिए पहले ब्राह्मण के मन में ऐसा डाल दी तो इस पानी में चले जाए, है ना। ये भी हाँ, लीला है। भी पानी में सारा हम्म, भेज दिए, सारे ग्रंथ उसके जितनी रचनाएं, फिर अपने सर पे रख लिया। हा हा, क्या हम्म। बात है, संतों का कोई जवाब नहीं है। अब अच्छा। तो फिर तो अब तुकाराम जी को भी पूरा पक्का विश्वास हो गया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा, कि मेरे तो ये भाई प्रभु ने स्वीकार कर लिए, भाई मैं सही कर रहा हूँ। तो अब गांव वासियों जो थे उनको भी बड़ा प्रमाण मिल गया कि भाई ये तो बड़े महान संत हैं। और जो रामेश्वर भट्ट जी थे जिन्होंने ये सब किया, उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा उन्होंने क्षमा मांगी इनसे, तुकाराम जी से बड़ी क्षमा मांगी। और फिर भी अच्छा है, क्षमा मांग ली। हाँ। बड़ी ख्याति इनकी फैलने लगी, बड़ी। तो ये एक इनके जो नाना जी थे संत तुकाराम जी के, इनका जो घर था नाना जी का, ये लोहे गांव में था। तो ये अक्सर वहां जाके भी सत्संग करते थे, क्योंकि भैया जो संत होते हैं उनकी तो प्रवृत्ति होती है जहां भी जाए सत्संग करना। तो वहां पे गृहस्थी लोग आते थे, सत्संग सुनते थे, बड़े खुश होते थे। तो इस बार क्या हुआ कि एक गृहस्थ व्यक्ति आया, और उसका जब वो आया ना, तो उसका पत्नी से झगड़ा चल रहा था अपनी। उसकी पत्नी उसको रोक रही थी क्योंकि उनका बेटा बीमार था। तो वो अपनी पत्नी को कह के आया कि भाई, पत्नी कहती आप मत जाओ ना आज सत्संग में, आज सत्संग मत सुनो ना, बेटा बीमार है इसका ध्यान रख लो। तो वो कह के आया, अरे भगवान सबकी देखभाल करते हैं, तू चिंता मत कर, वो करेंगे। और वो सत्संगी जो है तुकाराम जी की कथा सुनने आ गया, सत्संग में आ गया। अब वो सुन रहा था, तो पीछे से वो जो बेटा था उसका, वो चल बसा, उसकी डेथ हो गई। अब जो पत्नी थी उसे बड़ा खराब लगा कि आज मुझे ये कह के चले गए कि भगवान देख रहे हैं और बेटा भी नहीं रहा। तो वो बेटे की उसको उठा के लाश को कुछ लोगों के साथ वहीं जहां तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे वहीं आ गई, और वहां ऐसे लेके पहुंच गई, और सारी बातें कहने लगी कि देखो, आज मेरे पति मुझे कह के आए हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान देखेंगे, अब कौन देखेगा, ये है मेरा बेटा, अब कौन देखेगा। सारी बातें उसने वो कह दी। अब जो तुकाराम जी थे उन्होंने सुना,
एकदम सारे शांत हो गए जहां सत्संग चल रहा था। तो तुकाराम जी ने उस समय एक लाइन कही, असक्यते तुम्हें नहीं नारायणा, कि हे नारायण, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और सारे सत्संगी जो वहां बैठे थे उनसे कहा कि आंखें बंद करो और कीर्तन शुरू करो। सबने आंखें बंद की, कीर्तन शुरू किया। और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो देखा कि वो बेटा भी बैठा हुआ है और कीर्तन कर रहा है। ओ और अब तो वाह। सारे में बोल तुकाराम जी की बांके जय बिहारी जयकार। लाल की जय, विठल जी की जय जयकार, संत तुकाराम की जय जयकार। वाह। उनके कमाल। चरणों में पड़ गए सब लोग और चारों तरफ उनकी ख्याति फैल गई, जय जयकार उनकी हो रही है। तो अब बड़ा उनका यश फैल गया था। अक्सर कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा। तो वो जो सारी दुनिया संत मान रही है, लेकिन जो उनकी खुद की पत्नी थी वो हाँ थोड़ी हाँ हाँ। खोपड़िश स्वभाव की थी। तो वो ये बड़ा झगड़ा करती रहती थी। अब उसको ज्यादा गुस्सा इरिटेशन इसलिए आती थी क्योंकि वो घर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब घर की देखभाल में तो तुकाराम जी का कोई सहयोग था ही नहीं, तो उसको गुस्सा आता रहता था। तो क्योंकि वो तो भजन में ही रहते थे। तो एक दिन तुकाराम जी घर आए, उन्होंने क्या देखा कि जो इनकी पत्नी जीजी बाई है, घर में लक्ष्मी जी की एक विग्रह लाई है, लक्ष्मी जी की फोटो, और उनकी पूजा कर रही हैं। तो तुकाराम जी ने कहा ये क्या कर रही हो? तो जी वो बोली इनकी पत्नी जीजी बाई, मुझे लोगों ने कहा है कि वैसे भी तुम भाई गरीब हो, खाने पीने के लिए तुम्हारे पास कुछ होता नहीं, तुम लक्ष्मी माँ की पूजा करो, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। और वैसे भी आप तो नारायण की पूजा करते हो, मैं लक्ष्मी जी की कर लूंगी तो क्या हो गया। तो ये कह के पहले तो सुनते रहे तुकाराम जी। फिर उनको लगा कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ सोच के क्यों पूजा करते हो कि कुछ मिलेगा ही, सकाम पूजा कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये तो मानी नहीं, ये पूजा करती रही कुछ दिन। फिर पूजा करते करते उन्हीं दिनों इन्हें सोने का थाल मिला, इन्होंने वो थाल दिया और घर के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ये ले आई। और बड़ी खुश इनकी पत्नी जीजी बाई। अब तुकाराम जी से रहा नहीं गया। तुकाराम जी ने कहा ठीक है, तुम्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है ना, करो, मैं तो चला। अब इनको ये था कि मेरे पति जाते हैं, एक दो दिन जाते हैं, पहाड़ी पे बैठते हैं, पूजा करते हैं, फिर आ जाएंगे। अब 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, तुकाराम जी आए नहीं। 4 दिन बीत गए। अब ये परेशान कि भाई क्या करूं, भी कहाँ गए मेरे पति, तो बड़ा दिल से याद करे। तो रात को इनको फिर विट्ठल भगवान जी ने स्वप्न में कहा जीजी बाई को, इनकी पत्नी को, कि तुम्हारे पति तो उस भीमसेन पहाड़ी पे ना पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो ये वहां देखते देखते इनको आई। बोली घर चलिए। अब ये नहीं कहते हैं रोज नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पीछे बताओ। आपका थोड़ा म्यूट हो गया था, शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब थोड़ा सा जो पीछे। है जब वो, हाँ, भी स्वप्न आया उनको भी आप। सपने में आए कि आपके जो पति हैं वो तो पहाड़ी पे नाम जप कर रहे हैं। तो ये सुबह उठी और पहाड़ी पे वहां देखने गई। तो वहां बैठे हुए थे तुकाराम जी। अब इन्होंने कहा कि आप चलिए। तो तुकाराम जी ने जब ध्यान से उठे, कहते नहीं मुझे नहीं चलना है। तो कहते तुम्हें तो लक्ष्मी मिल गई है। जब अपनी पत्नी से कहते हैं अब तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता, लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, सब कुछ तुमने ले लिया है। तुकाराम जी कह रहे हैं अपनी पत्नी को। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ रहना है। तो अच्छा है, अगर मेरे साथ रहना है तो एक वादा करना पड़ेगा। तुकाराम जी कहते हैं पहली बात, तुम सकाम भक्ति नहीं करोगी, तुम कुछ मांगोगी नहीं भगवान से, और जो भी कुछ घर में आया है उसको दान में दे दोगी। सकाम भक्ति नहीं करनी है, घर में आया हुआ दान में दे देना है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तो पत्नी वफादार थी बड़ी, तो हर बात मानती थी उनकी। तो फिर कहा ठीक है ठीक है, उन्होंने मानी। और जो है संत तुकाराम जी उनके साथ चले गए। अब नित्य नियम ये था इनका कि जहां पे भी बैठ के तुकाराम जी भजन करते थे, वहां ये भोजन लेके चली जाती थी। चाहे पहाड़ी पे कर रहे हो, किसी निर्जन स्थान पे कर रहे हो। तो एक बार पहाड़ी पे बैठे हुए थे तुकाराम जी, भजन में लीन थे, और ये जीजी बाई इनके लिए खाना लेके जा रही थी। तो खाना लेके जब ऊपर जाने लगी तो इनके पैरों में एक कांटा चुभा। अब कांटा चुभा तो उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उस इनको देखा कि बड़ी परेशान हो रही है, तो कांटा इनके पैरों से निकाल दिया। अब इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो?
जीजीबाई ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा इत्तू। वो व्यक्ति बोला इत्तू पांडुरंगा। अब इत्तू, इत्तू शब्द जो है, कई बार जीजीबाई जब तुकाराम जी से लड़ा करती थी और गुस्से में कुछ कुछ बोलती थी, तो भगवान को कहती थी इत्तू। इत्तू मतलब ईंट पर खड़े हुए विठ्ठल भगवान जी। ए इत्तू, देख इन्हें कुछ नहीं करते, घर में कुछ नहीं है खाने को, ए इत्तू। भगवान जी से कहती थी गुस्से में आके, ए तू। तो आज वो व्यक्ति से जब पूछ रही है कि तुम कौन हो जो मेरे पैर में से कांटा निकाल रहे हो, तो वो व्यक्ति बोला इत्तू, मैं तो इत्तू हूँ पांडुरंगा। अब ये कह के कांटा निकाल के वो मुस्कुरा के चले गए। अब ये ऊपर चढ़ी पहाड़ी पे, तो तुकाराम जी जो है अपने भजन में लीन थे। सारी बात इन्होंने अपने पति से बताई। तो कहते हैं तुकाराम जी, अरे वो कह रहे थे इत्तू, इत्तू तो तू जब भी झगड़ती थी भगवान जी को कहती थी, और देख आज तो भगवान जी आ गए तेरे पैर में से कांटा निकालने, और वो भी इसलिए कि मेरे भजन में विघ्न ना हो। और जो है मतलब बड़े रोने लगे तुकाराम जी, बड़ा रोए। तो फिर तुकाराम जी ने एक नियम बनाया कि भगवान को आना पड़ा तो मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं सुबह से लेके दोपहर तक भजन करूंगा, फिर दोपहर के समय मैं भोजन करने खुद तेरे पास आया करूंगा, लेकिन मैं अब ये कष्ट नहीं दूंगा कि भगवान को आना पड़े इस तरीके से। फिर तब से उन्होंने अपने पूरे भजन में ये नियम बनाया कि जो भी भोजन का समय होता था, वो उस समय खुद पहुंच जाते थे घर खाना खाने, कि प्रभु को ये कष्ट ना हो कि उनको जो है खाना पड़े। तो ये सोच उनकी थी तुकाराम जी की बड़ी। तो ऐसे जो भजन वो करते थे, वो भजन गा रहे हैं तुकाराम जी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठला, विठ्ठल 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 विठला, विठ्ठला, पांडुरंग पांडुरंगा विठला। विठ्ठला, दे दो भक्ती निश्चला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, दे दो भक्ती निश्चला, पांडुरंगा विठ्ठला, सोई नंद कोलाला, पांडुरंगा विठ्ठला, सोई नंद कोलाला, पांडुरंगा विठ्ठला, शरणागत वत्सला, दे भक्ती निश्चला, शरणागत वत्सला, दे भक्ती निश्चला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, चित्त वृत्ती चंचला, पांडुरंगा विठ्ठला, चित्त वृत्ती चंचला, दे भक्ती निश्चला, चित्त वृत्ती चंचला, दे भक्ती निश्चला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। तो ऐसे संत तुकाराम जी भजन में अपनी लीन रहते थे। और उसकी आगे की प्रसंग चर्चा कल के लिए है। जय बाबा। वाह, थैंक यू रोजी, थैंक यू सो मच। आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। इतने प्रेम से ये तैयार करती हो, समझती हो और ये समझाती हो इतने सुंदर तरीके से। आपके स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद है जो आपसे पढ़ते हैं। तो कितना सुंदर आप समझाती होंगी जो कॉलेज में, स्कूल में, कि इतना ये बड़ी सुंदर बात है। ये भी बड़ी रोज अच्छे पहले भी अच्छे सुनाई थी ना यही कहानी। अच्छे विठल अध्यापक की हों यही पहले भी देश सुनाई थी में। जाती है। हाँ, देश में अच्छे अध्यापक हों तो अच्छे, मतलब आगे से स्टूडेंट्स ने जो बनना होता है देश का, किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी ने एमएलए, किसी ने योद्धा बनना है, किसी ने तो आर्मी अफसर बनना है। तो ये बहुत बड़ी बात है आप जैसे अध्यापक हों, और हम, हमारी खुशकिस्मती है सबकी कि आप इस सत्संग के एक मतलब के पिलर हो आप, या सत्संग के भी अटूट अंग हो। इसलिए आपको नमस्कार है सबकी तरफ से। थैंक यू, बहुत सुंदर। इतने इतने सुंदर ये जो भक्तों की लेके आती हो ना, ये बहुत सुंदर बात। ये भक्तों का जीवन से बहुत ज्यादा सारा
मतलब मेरा जीवन तो खास करके ये सब है ही संतों के कारण ही सारा, ये खुशहाली, ये सारा आनंद मन में तन में, सारा ये आनंद, ये सारी संतों की कृपा है। संतों का बहुत भारी ये जीवन में बड़ा असर है मेरे, और बाकी सबके भी होगा। चलो, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आप लेके आया करो प्रसंग।